नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें बीएमई में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन मेरे यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप लोग मुझे आजकल कैमरे के सामने नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे ही मौसम सही होता है मैं ज़रूर उस तरह वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात करूँगी। क्योंकि सूरज बिल्कुल भी नहीं निकल रहा हमारे यहाँ। करीब दोपहर में 1:30 बजे, कभी कभी 2 बजे बिल्कुल एकमात्र आधे घंटे के लिए सूरज निकलता है, वो भी बहुत हल्की सी धूप। इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बस इसी तरह वीडियो बना लेती हूँ और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और मेरी बातों को भी समझिए। किसी से आपको मिलाने वाली भी हूँ, तो सब कुछ देखिए, सुनिए, समझिए। और जो मेरे अंदर चल रहा है, आज की वीडियो सीमा हैदर के ऊपर होने वाली है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि सीमा हैदर को लेकर बहुत ही चर्चा ज़ोरों शोरों पर है। मैं कहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ जो भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, स्थापना होने वाली है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है सीमा हैदर की चर्चा हो रही है। यूट्यूब पर तो सीमा हैदर ही दिख रही है और जिस तरह उसके बारे में वीडियो बन रहे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, तो बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिनको देखकर कहीं ना कहीं मुझे बड़ा ही अटपटा सा लगता है कि क्या इस तरह हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह उत्तेजना में आकर लोग वीडियो बना रहे हैं, बड़े ही दम खम के साथ, जोशो खरोश के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? ये तरीका बिल्कुल भी गलत है और कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर गलत असर डाल रहा है। ऐसा लग रहा है ये लोग बिना पढ़े लिखे हैं और उसी तरह की बातें करते हैं, जाहिलों वाले अंदाज में चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे को ब्लेम करना। आज जिस शख्स को मैं आपसे मिलाने वाली हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उनकी बातचीत बहुत ही सुलझे, समझदार और वेल एजुकेटेड मुझे लगे हैं। उनके बारे में भी वो गूगल पर भी उनको सर्च किया जा सकता है। तो ये एक मानवाधिकार संस्था से रिलेट करते हैं, तो ये कोई बड़ी शख्सियत हैं। तो हैदर इनके पास गया है, हैदर अपना केस लेकर मानवाधिकार संस्था के पास गया है, उनसे हेल्प मांगने कि मेरे बच्चे मुझे भारत से दिलवाए जाएं। तो ये देखिए, जो ये 3 लोग दिख रहे हैं, तो ये जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहले नंबर पे बैठे हैं, ये मुझे लगता है ये कोई मीडिया कर्मी है या जो भी हो, क्योंकि यही सवाल जवाब कर रहे थे। और बीच में हैदर है और जो काले कोट में है ये बर्नी साहब हैं। ये मानवाधिकार संस्था से रिलेट करते हैं। किस पद पर हैं मैंने इनको भी गूगल पर सर्च नहीं किया है, आप लोग सर्च कर लेना और जान लेना इनके बारे में कौन है ये। इनकी बात इतनी अच्छी लगी और इतने अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात को रखी है। मैंने ये वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर किया है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए। इस तरह की बातचीत से जिस तरह इन्होंने बात किया है, तो ये मसला कुछ सुलझ सकता है और हैदर को हेल्प मिल सकती है। ये नहीं कि हम आए हैं, आप जानते हैं मैं पाकिस्तान वाले चैनल्स की बात कर रही हूँ कि सीमा चाहे जैसी हो, वो आखिर है आपके देश की बेटी। कितना भी उसने गलत किया हो, जिस तरह आप लोग उसके भाई बंधु बन रहे हैं और उसको खुद अपनी ज़बान से जलील कर, वो सोशल मीडिया पर सुनने में, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हम इंडियंस अगर सीमा को इतना ज़्यादा जलील करते हैं तो समझ में आता है कि वो किस तरह भगोड़ी हमारे देश में आई है, गलत तरीके से आई है। पता नहीं उसके क्या इरादे हैं। उसने जिस तरह एक सचिन जैसे व्यक्ति को चुना है और वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ और शुरू से मेरे अंदर राम कृष्ण के प्रति, मतलब सनातन के प्रति मेरे मन में भावना रही है। तो अगर हम इंडियंस इस बात को दमदार तरीके से रखें कि नहीं, सीमा बहुत ही गंदी औरत है, तो समझ में आता है। लेकिन जब पाकिस्तानी सीमा के बारे में कुछ इतना गंदा बोलते हैं तो फिर वहाँ नहीं मुझे अच्छा लगता है।
चलो खैर, वो तुम्हारी मानसिकता है, वो अलग बात है, आप जानो, आपकी मानसिकता जाने। यहाँ पर मैं बर्नी साहब की बात करना चाहती हूँ। जिस ढंग से उन्होंने सीमा के बारे में बात की है, उन्होंने सीमा के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं कहा है। आखिर सीमा एक महिला है और आपके देश की वो बेटी है, कैसी भी रही हो, मैं कहती हूँ कितनी भी वो जलील औरत हो, लेकिन आपके मुंह से सोशल मीडिया पर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आप हैदर का सपोर्ट करिए, हम लोग भी, हम इंडियंस हैं, हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं कि एक बाप किस तरह भटक रहा है, बिलख रहा है अपने बच्चों के लिए। इंसानियत के नाते हम सब हैदर के साथ खड़े हैं, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं कि सीमा के जो बच्चे लेकर वहाँ से आई है, हैदर के बच्चे लेकर आई है, तो हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। बर्नी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि अगर भारत का कोई ऐसा शख्स आगे बढ़कर इस मुद्दे को ले जाता है, सुलझाता है और हैदर के बच्चे वापस कराता है, तो बहुत अच्छी बात होगी, हम उस दिन जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इनकी बात आप लोग सुनिए, कितने अच्छे ढंग से, कितनी अच्छी बातें इन्होंने अपने वीडियो में की है। इस तरह के वीडियो बनने चाहिए, इस तरह आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक लड़ाई झगड़े के मूड में आकर कि हम हावी हो रहे हैं और गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। क्या इस तरह हैदर को बच्चे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस तरह वहाँ के जो कुछ चैनल्स हैं, वहाँ के लोग केवल और केवल अपना गुस्सा उतार रहे हैं सीमा के प्रति। कहीं ना कहीं उनके मन में इस तरह की भावना बैठी है कि वो अपने को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, इसलिए सीमा को बुरा भला बोल रहे हैं और कुछ इंडियंस को बुरा भला बोल रहे हैं। मैं यहाँ AP सिंह और जो सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लोग कहीं ना कहीं हमारे देश भारत को बदनाम कर रहे हैं सीमा का सहयोग करके। सीमा को चाहिए था, एक तो उसने गलती की, गलत तरीके से भारत आई, दूसरे उसने अपने पति का घर छोड़ा, तीसरी बात वो बच्चे, चारों बच्चे लेकर बिना बताए वहाँ से आ गई है। और जब आ ही गई है तो चलो, जिस तरह वो आई है, यहाँ रह रही थी, तो उसको चुपचाप अपने घर में रहना था। अगर उसने YouTube चैनल बनाया था तो अपने घर की अपनी ब्लॉगिंग दिखाती, ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती, और ना ही यहाँ इंडिया के लोगों को भी वो नहीं बख्शती है। उसकी लाइव में जो कोई जाता है और उसके खिलाफ कोई बात कर देता है तो वो यहाँ के लोगों को भी तुरंत गेट आउट कर देती है अपनी लाइफ से। तो हम सीमा जैसी महिला से यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये अपने देश की, अपने पति की नहीं हुई, जहाँ का इसने अन्न खाया, पानी पिया, जहाँ की हवा में इसने सांस लिया, तो ये हमारे देश की कैसे हो सकती है? हमारे सनातन धर्म की ये कैसे इज्जत रख पाएगी? सचिन के साथ इसका व्यवहार कहीं से मुझे सही नहीं लगता है। जब से AP सिंह घुसा है इनके घर में और सीमा की तरफदारी करता हुआ दिखता है वो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद सचिन अंदर ही अंदर कुढ़ता हो। और AP सिंह जैसे लोग जो ये वकालत का चोला पहन लेते हैं, कहीं ना कहीं गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई भी डर नहीं है ये बात कहने में कि वकालत के पेशे को इन जैसे लोग गंदा करते हैं। और भारत देश के खिलाफ ये जिस तरह विरोध में खड़े हुए हैं, जिस तरह हमारे कानून के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। इसी वीडियो में ये जो मुझे मीडिया वाले लगते हैं, जो कुर्ता पजामा पहने, इन्होंने कहा कि बच्चों से ज़बरदस्ती वहाँ धर्म परिवर्तन कराया गया। तो भाई, किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। जब बच्चे नासमझ हैं, छोटे छोटे हैं, 10 साल से कम की एज के बच्चे हैं, तो माँ जैसा करेगी वैसा ही बच्चे करेंगे। किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती ना धर्म परिवर्तन कराया गया है, ना ही सीमा सचिन की यहाँ शादी हुई है। सीमा और सचिन ने खुद कहा उन्होंने नेपाल में किसी कमरे में शादी की थी। इस तरह की शादी कोई शादी नहीं होती है, ये अवैध है। किसी की मांग में सिंदूर डाल देना, किसी को मंगलसूत्र पहना देना अकेले में, ये कोई शादी नहीं होती है। पहली बात, भारत दूसरी शादी को तभी मान्यता देता है जब पहली शादी का पति पत्नी का तलाक हो गया हो,
तभी दूसरी शादी को मान्यता देता है। अभी यहाँ के हिसाब से सीमा और सचिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। तो कुछ जो यहाँ भी गद्दार भरे हैं भारत में, बिना सिर पैर की बातें करके केवल र्यूमर्स फैला रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ मैं बर्नी साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बात की है, बहुत अच्छे ढंग से बात किया है। इसी तरह की बात सभी को करनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े के मूड में आकर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, या सीमा को गाली दे रहे हैं, कोई सचिन को गाली दे रहा, कोई हैदर को गाली दे रहा है। ये सब क्या चल रहा है? इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत आप लोग कोशिश करिए। और हैदर को अगर भारत आना है तो वो अपना वीज़ा बनवाए। मैं भी चाहूँगी भारत सरकार से कि हैदर अगर यहाँ आना चाहता है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है और बच्चे ले जाना चाहता है, तो एक बार इस पर ज़रूर विचार किया जाए। और एक बाप को जो दुखी है अपने बच्चों के बिना, उसके बच्चों को ज़रूर उससे मिलवाया जाना चाहिए। जिस तरह से सीमा इंडिया आई है और भाग के आई है गलत तरीके से, सीमा को देखकर बहुत सारी महिलाओं के मन में ये चीज़ें आ सकती हैं कि हम भी अगर भाग जाएं तो हमारे साथ भी इसी तरह सरकारें नरमी बरतेंगी। तो एक ये बहुत ही गलत मैसेज समाज में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीमा को मुझे लगता है थोड़ी सी राहत इसलिए दी गई है क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं और बच्चे जेल में नहीं रखे जा सकते हैं। हाँ, अगर दूध पीता हुआ बच्चा होता तो शायद सीमा जेल में होती, लेकिन बच्चे स्कूल जाने की उम्र में है, इसलिए बच्चों को जेल में शायद नहीं रखा गया कि बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा। सीमा कहीं से भी, अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच एजेंसियों के घेरे में है। सीमा कब जेल चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सीमा जाएगी राम मंदिर, भगवा चोला पहनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। AP सिंह कितना भी कह लें, लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, मेरा दिमाग यही कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा में सीमा कहीं से भी नहीं जाएगी, AP सिंह कहीं से भी नहीं जाएगा। बाद में भले कभी ये लोग चोरी पे जाएं, वो अलग बात है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आप लोग कहाँ तक सहमत हैं मेरी बातों से कि इसी तरह की वीडियो हैदर को लेकर बनने चाहिए? कहीं ना कहीं हैदर को भी अब उम्मीद जगी होगी कि ये बर्नी साहब के पास गए हैं, मानवाधिकार संस्था को इन्होंने केस अपना दिया है, तो शायद एक उम्मीद जगी होगी कि अब उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। मिलना भी चाहिए। देखो भाई, बाप है वो, और बच्चों और अपनी पत्नी की खुशी के लिए ही वो सऊदी अरब गया था कमाने। दिन रात वहाँ मजदूरी करता था, खटता रहा, वहाँ से पैसे कमाकर सीमा को भेजे। और सीमा ने जो गद्दारी की है वो माफ़ी के लायक नहीं। वीडियो के लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूँगी कि दोनों देशों की सरकारों को आपस में मिलकर जो भी प्रोसेस है, लीगल तरीका है, उसी के तहत इस मसले को सुलझाना चाहिए। और मैं कहती हूँ बच्चे ही क्यों, सीमा को भी जाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में जो सनातन का ढोंग रच रही है, हरे राम जय श्री राम ये सब बोल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ये ढोंग है, दिखावा है। इसके मन में क्या चल रहा है? और AP सिंह इसे मजबूती से पकड़े हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब ये इस तरह भाग के वहाँ से आई है, और कब सचिन को लात मार कर ये यहाँ से भी चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर साझा करिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।